We give you all the glory, Master. We give you all the glory, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद. हालेलुया. धन्यवाद रब्बा, धन्यवाद यीशु प्रभु, तेरा धन्यवाद हो. हालेलुया. तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी, तेरे नाम की जय जयकार हो यीशु राजा. We give you all the glory, Lord. We give you all the glory in this wonderful morning. We give you all the glory in this wonderful morning, Master. Hallelujah, Jesus. धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद यीशु राजा. All the glory and all the praises to you, Master. All the glory and all the praises to you, Jesus. All the glory and all the praises to you, Lord. सारी आदर और महिमा तुझे यीशु राजा. हालेलुया. धन्यवाद यीशु प्रभु, तेरा धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जीसस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं. हालेलुया. शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं. हालेलुया. धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद. हालेलुया जीसस. हालेलुया जीसस. हालेलुया. धन्यवाद यीशु राजा. धन्यवाद स्वामी, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. हालेलुया जीसस. धन्यवाद यीशु राजा. प्रभु तेरे बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं. तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं. बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं. तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं. बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं. बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं. तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं. दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे. दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे. मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. हालेलुया जीसस. धन्यवाद यीशु राजा. धन्यवाद प्रभु. मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू. मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू. मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों
जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ पे आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो यीशु। We give you all the glory, Lord. We give you all the We give you all the जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर मेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया जीसस, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। नथिंग बेटर देन इट। कुछ भी इससे ज्यादा खूबसूरत नहीं धन्यवाद होता। यीशु, धन्यवाद। कुछ भी इससे ज्यादा खूबसूरत नहीं होता कि मेरे जीवन से यीशु का नाम जलाल पाता रहे। एंड वी ग्लोरीफाई लॉर्ड फॉर दिस। हम परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं इस काम के लिए, इस बात के लिए। हालेलुया जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। वी ग्लोरीफाई आवर लॉर्ड। आज की सुबह हम आप सबका स्वागत करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं। इट वॉज 1 जून 1990, 1 जून 1990, जब मेरे पास ये बाइबल पूरी नहीं हुआ करती थी। सिर्फ एक लाल रंग का नया नियम होता था, कुछ भी नहीं था। एक चर्च के एक कोने पर दरवाजे के पास बैठा हुआ था, किसी को जानता नहीं था, शर्म आती थी, पैरों में हवाई चप्पल, ऐसे ही बैठा हुआ था। परमेश्वर का एक सेवक प्रचार कर रहा था कि उस स्त्री ने यीशु को छू लिया और उसने एक बात कही। उसने कहा यदि कोई आज अपना हाथ बढ़ाएगा तो परमेश्वर उसको छू लेगा। 5000 से ज्यादा लोगों की भीड़ थी वहां पर। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने हाथ बढ़ाया, लेकिन मैं अपनी जगह से बहुत तेजी से खड़ा हुआ और मैंने अपने दोनों हाथों को ऊपर कर दिया। मैंने कहा प्रभु यदि तू यहां है तो छू ले।
और मैंने कुंटलों के हिसाब से अपने ऊपर अग्नि के शोलों को, आग धधकते हुए कोयलों को अपने ऊपर गिरते हुए देखा। और मैं कुछ बोल रहा था, मैं अन्य भाषा बोल रहा था, और मेरे अंदर से कुछ निकल रहा था, कुछ भर रहा था और कुछ निकल रहा था। वहां पे करीब 60-70 पास्टर्स थे। मैं इतना ज्यादा अनकंट्रोल्ड था, वो मुझे सभा स्थल से हटाना चाहते थे, लेकिन जो मुझे छूता था उसको करंट मार देता था। लास्टली डिसाइडेड, बाद में उन्होंने तय किया, उन्होंने हाथ मिला करके गोले एक बड़ा सा सर्कल बनाया, मैं बीच में था, और जैसे जैसे वो प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के दास आगे बढ़ते थे, मैं उस गोले के अंदर आगे बढ़ता था। दोपहर 12:30 बजे से लेकर के 4:30 पौने 5 बजे तक परमेश्वर मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भरता रहा। 1 जून 1990 और आज 1 जून 2021, a journey of 31 years with the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा के साथ 31 साल की यह यात्रा, लगभग 31 साल की ही सेवकाई, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। 1 जून, दिस इज द बिगेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। द गॉड अनॉइंटेड मी विद द फायर ऑफ द हेवन, ही अनॉइंटेड मी। स्वर्ग की आग से उसने मुझको भरा है। जब 31 साल पीछे मुड़ के देखता हूं, कई करोड़ लोगों को सुसमाचार, 5,000 के करीब अन्य जातियों को बपतिस्मा अपने हाथ से, नॉन बिलीवर्स, अन्य जाति परिवार, और ना जाने कितने हजारों को दूसरे चर्चेस में सौंप दिया, जहां प्रचार करने गए वहां की मंडलियों में जोड़ दिया। कई हजार कन्वेंशंस, कितने ना जाने कितने पावर मिनिस्ट्री सेमिनार। परमेश्वर की सामर्थ हर वक्त परछाई की तरह चलती है। 31 साल सामर्थ की सेवा, जिस शहर, जिस गांव, जिस नगर के अंदर गए, परमेश्वर के अद्भुत चिन्हों को, चमत्कारों को और जिंदगियों को बदल देने वाला सुसमाचार। चंगाई और चमत्कार तो बाद में, जिंदगियां बदलनी चाहिए। जिंदगी के अंदर बदलाव दिखाई देना चाहिए। न जाने कितने पावर मिनिस्ट्री सेमिनार, यूथ सेमिनार, स्टूडेंट सेमिनार, फैमिली रिट्रीट करते ही रहे। जब पिछले 31 साल को देखता हूं, तो वो सारी कठिनाइयां, जब कपड़े नहीं थे, जब खाना नहीं था, मुझे ठंड भी बहुत लगती है और गर्मी भी बहुत लगती है। गर्मी के समय हमारे पास पंखा तक नहीं था। कई जाड़े ऐसे निकाल दिए जब न्यूज़पेपर अंदर शर्ट के डाल लिया करते थे, क्योंकि स्वेटर नहीं था। एक सिस्टर है बिहार के अंदर, उन्होंने अपने अस्पताल से
रुई के बंडल हमको दिए। हमने पहली बार गद्दा और रजाई अस्पताल की रुई से बनाई। वो रुई का जो गोला था वो लपेट लिया करते थे, और खुदा से ये शिकायत नहीं है, ये दिन नहीं गुजरते, इन दिनों से नहीं गुजरते तो परमेश्वर हमें बारीकी से तराश नहीं पाता। कंपलसरी फास्टिंग, खाना नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि भूख नहीं लगती थी, हमेशा उपवास नहीं करना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर भोजन रोक करके उपवास के लिए बाध्य करता था। भोजन नहीं मिलेगा, पहले परमेश्वर का वचन पढ़ो, और अधिक पढ़ो, और समझो मुझे, और जानो, और जानो मुझे। छोटे छोटे बच्चों को मसीह लोग बाइक दिला देते हैं, महंगे वाले जूते, महंगी वाली जीन्स। मैं इन चीजों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जिंदगी के अंदर कुछ कंपल्शन होने चाहिए, कुछ जरूरी चीज जरूर होनी चाहिए। बच्चे के सामने कुछ परीक्षा रखिए, ये करोगे तो ये चीज मिलेगी। परमेश्वर 31 साल में परीक्षाएं रखता रहा। एक तरफ परमेश्वर अपनी परीक्षा रखता था, जिस समय खाने को खाना नहीं होता था और परमेश्वर कहता था उपवास पे रहना जरूरी है, वो भोजन रोक देता था, भोजन की व्यवस्था होने ही नहीं देता था। हम बड़ी से बड़ी सभा बुलाते थे, 5-5, 6-6 हजार लोगों की, हमें कोई 5 रुपए नहीं देता था। खाली हाथ घर से जाते थे और घर वापस खाली हाथ लौट आते थे। परमेश्वर ने वो उपवास के दिन नियुक्त किए थे, परमेश्वर ने वो उपवास के दिन नियुक्त किए थे। परमेश्वर चाहता था कि हम ऐसा ना हो अच्छा भोजन करें, खाना खाएं और सो जाएं। हमें अपने अंदर से नींद खत्म करनी थी। सोने के लिए नहीं बुलाया तुझे, सोने के लिए जिंदा नहीं रखा संजय गुप्ता तुझे, जागने के लिए और जगाने के लिए जिंदा रखा। खा के आराम करने के लिए नहीं, खा पी चैन कर इसलिए नहीं, इसलिए नहीं, लेकिन इसलिए कि परमेश्वर का वचन पढ़, परमेश्वर के वचन को समझ। आने वाले जमाने में तुझे स्वर्ग की बातें प्रचार करनी पड़ेंगी। बहुत हो गया, परमेश्वर का राज्य निकट आया है। मेरे लोग स्वर्ग के दर्शन कब कर पाएंगे? तैयारी का समय था, आज भी तैयारी का समय है। उन कठिन दिनों के अंदर, उस कठिन परीक्षाओं के अंदर, एक तरफ शैतान अच्छी सी थाली परोस दिया करता था। कोई अपनी बेटी की शादी का, बेटे की शादी का इनविटेशन कार्ड दे देता था कि ब्रदर खाने की प्रार्थना आपको करनी है। हम बहुत बार प्रार्थना करने के लिए नहीं गए, परमेश्वर नाराज हो गया, गुस्सा हो गया हमसे, क्यों नहीं गया? जाना चाहिए था। हम इसलिए नहीं गए कि हम तो फास्टिंग पे हैं, हम खाने की दुआ करने क्यों जाएं? हम नहीं गए। फिर हमने जाना शुरू किया, हमने जाना शुरू किया। हम उपवास में रहते हुए खाने की दुआ करके चले आते थे वापस, हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेते थे, उपवास पर है।
आपके निमंत्रण को स्वीकार किया था, इसलिए जिम्मेदारी निभाने आए। मुस्कुराते हुए शैतान को बुझते हुए देखा है, उसका चेहरा बुझ जाता था। आज से 40 दिन लगातार मसीह जीवन का निर्माण, मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, रोज सुबह यही स्वर्गिक मन्ना के समय में यह 40 दिन का एपिसोड होगा। 40 दिन के बाद आपको अपनी जिंदगी ट्रांसफॉर्म नजर आएगी, यह वायदा है मेरा। 40 दिन के बाद आपको महसूस होने लगेगा कुछ हो गया मेरी जिंदगी में। ये 40 दिन, आज कुछ बातें अपनी कर ली, मन भरा हुआ था, लंबी यात्रा 31 साल की, हर दिन वेदी उठा के चले, हर दिन कितने भी बीमार रहे, परमेश्वर की सेवा से पीछे नहीं हटे। परमेश्वर की वेदी को कभी भी जमीन पे नहीं आने दिया। परमेश्वर की वेदी को दिल से चिपका के गोद में रख करके चले। हर दिन कठिनाइयां बहुत आई जीवन में, दुख बहुत देखे, लेकिन परमेश्वर की वेदी ने साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर की वेदी को मैंने छूटने नहीं दिया। आप परमेश्वर की वेदी को अपनी जिंदगी में चिपका के रखिए। ये जो यीशु का नाम है, अजीब नाम है, अजीब तमाशे होते हैं इस नाम में। उर्दू की बाइबल में लिखा हुआ है और उसका नाम हिंदी में लिखा और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला होगा। इंग्लिश में हिज नेम शैल बी वंडरफुल काउंसलर, लेकिन उर्दू की बाइबल में लिखा और उसका नाम अजीब मुशीर होगा। अजीब, ये यीशु का नाम बड़ा अजीब है। ठीक ढंग से चिपक जाए जिंदगी में तो जिंदगी स्वर्गिक हो जाती है, शरीर की व्यवस्था खत्म हो जाती है, परमेश्वर के आत्मा की व्यवस्था आपकी जिंदगी में चालू हो जाती है। जमीन पर रहते हुए आप परमेश्वर की आत्मा में चल रहे होते हैं। यह यीशु के नाम की अजीबोगरीब बात है। 31 साल वेदी के साथ चलते रहे। जब जब स्वर्ग जा गए और पौलुस से मुलाकात करी, हमेशा पौलुस ने ऐसे हाथ रख के कंधे पर धीरज धराया। कठिनाइयां हैं दोस्त, कोई बात नहीं, एक दिन तू मेरे पास होगा, तू भी यही होगा जहां पर मैं हूं। जब भी पतरस से बात करी, गले लगा के पतरस बोलता है, कठिनाइयां हैं मित्र, परेशानियां तो आएंगी, जीवन तो सलीब का ही जीना पड़ेगा, बिना क्रूस उठाए तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन तू भी यही होगा। पता है स्वर्ग का दरवाजा खोलने की जिम्मेदारी किसके पास है? पतरस को परमेश्वर ने इंचार्ज बनाया है। कई स्वर्गदूत उसके अंडर में यह काम करते हैं कि स्वर्ग का दरवाजा खोला जाए, लेकिन आदेश पतरस का चलता है। परमेश्वर के जितने संतों को आप जानते हैं, वो वहां खाली निठल्ले नहीं बैठे हुए, वो सब वहां ड्यूटी करते हैं। बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अधोलोक की चाबी मैं तुझे देता हूं, उस दरवाजे की चाबी
पतरस को यीशु मसीह ने जमीन पे बोल दिया था, वायदा कर दिया था, अधोलोक की चाबियां मैं तुझे देता हूं। मुझे नहीं मालूम आपको किसी सेवक ने ये बातें बताई या नहीं बताई, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि परमेश्वर को झूठा ठहराना अनहोना है। और स्वर्गिक मन्ना के जितने भक्त हैं, ये मेरा एक परिवार है, ये मेरा एक आत्मिक परिवार है। स्वर्गिक मन्ना में जुड़ने वाला हर बच्चा, हर बुजुर्ग मेरा एक आत्मिक परिवार है। और आज मुझे आप सबके बहुत आशीर्वाद की जरूरत है। ये मेरा एक बड़ा दिन है और मुझे आप सबकी आशीषों की जरूरत है कि जिस खराई से 31 साल में चलता रहा, उसी तरीके से मैं आगे परमेश्वर की व्यवस्था को और परमेश्वर की सेवकाई को पूरा कर सकूं। मेरे साथ पढ़ दी जाए 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 11वीं आयत। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और 11वीं आयत, और स्क्रीन पर डाल दी जाए। खुदा के कलाम में कुछ इस प्रकार से लिखा है 4:11 में, हम यीशु की मृत्यु को, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 11वीं आयत, दसवीं और 11वीं आयत पढ़ दें। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। और 11वीं आयत में लिखा, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। 10 और 11 दोनों में जो सिमिलरिटी है, दोनों आयतों के अंदर, दोनों वर्सेस के अंदर, वो ये है कि हम यीशु के जीवन को अपने अंदर से प्रकट करें। यीशु के जीवन को प्रकट करना, हाउ टू रिवील द लाइफ ऑफ जीसस इन अवर लाइफ। यीशु का जीवन को हम कैसे रिवील करें, कैसे प्रकट करें अपनी जिंदगी के अंदर। यीशु के जीवन को प्रकट करना। यीशु का जीवन है कितना सा? 33.5 साल का जीवन। देखिए 33.5 साल के जीवन में क्या क्या है, और इतना सा ही हमें प्रकट करना होता है। 6 चीजें मैं आपको बताऊंगा। आज तो बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इसका। हम 40 दिन के अंदर इन बातों पे प्रकाश डालेंगे। अगले 40 दिन का एपिसोड, ये 40 दिन का एपिसोड है मसीह जीवन का निर्माण, मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। यह प्रोग्राम चलेगा 40 दिन तक। आज से शुरू हो रहा है 1 जून से, प्रतिदिन चलेगा। आप दुआ करिए, कोई बाधा ना हो, कोई रुकावट ना हो, सेहत ऐसी रहे कि यह प्रोग्राम बिना रुकावट के चलता रहे, और 40 दिन बाद आप अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन पाए। 6 बातें, 33.5 साल की उम्र, 6 बातें यीशु के जीवन से। पहली चीज, बर्थ, यीशु का जन्म। दूसरी चीज, बैप्टिज्म, यीशु का बपतिस्मा। तीसरी चीज, ट्रांसफिगरेशन, यीशु का रूपांतरण। चौथी चीज, क्रूसिफिकेशन, यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना।
क्रूस की कथा, पांचवी चीज रिजरेक्शन, यीशु का पुनरुत्थान, मृतकों में से जी उठना, एंड द लास्ट असेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु का स्वर्गारोहण। ये 6 चीजों को हमें जीना है। इन 6 बातों को हमें अपने अंदर जीना है। पौलुस एक पवित्र कलीसिया को यह बात कह रहे हैं कि हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो सके। मृत्यु की बात तब होगी जब जन्म की बात हो जाए, जब बर्थ की बात हो जाए, यीशु का जन्म हमारी जिंदगी में हो जाए। यीशु का जन्म का होना कैसे होगा, क्या होगा जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में पैदा होता है। जब यीशु पैदा हुआ तो सबसे पहले परमेश्वर को जिस चीज की जरूरत थी यीशु को पैदा करने के लिए, वो एक खूबसूरत नारी की जरूरत नहीं थी। कोई बहुत ब्यूटीफुल लेडी हो, लोग कहते हैं अरे भाई घर में खूबसूरत लड़की आएगी बहू बनके तो बच्चे भी खूबसूरत पैदा होंगे, बच्चे भी खूबसूरत पैदा होंगे। लेकिन परमेश्वर को एक खूबसूरत स्त्री की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर को एक पवित्र, निर्दोष और खराई से चलने वाली स्त्री की जरूरत थी। तो मसीह जीवन में मसीह को प्रकट करने के लिए आज हम सिर्फ बर्थ पे बात कर पाएंगे, वो भी छोटी सी, बाकी फिर कल से कंटिन्यू करेंगे। आज मैंने कुछ अपने बारे में बता के कुछ ज्यादा समय ले लिया, इतना नहीं लेना था। परमेश्वर को एक खूबसूरत नारी की जरूरत नहीं थी। एक व्यक्तित्व ऐसा नहीं चाहिए परमेश्वर को यीशु को जन्म लेने के लिए। आप वैभवशाली हो, आपका व्यक्तित्व बड़ा हो, आप बहुत खूबसूरत हो, किसी राजमहल में रह रहे हो, परमेश्वर को एक ऐसी स्त्री की जरूरत थी जो धर्मी हो, जो खराई से चलती हो, जो परमेश्वर से प्रेम करती हो और जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए एक बार में राजी हो जाए। राजीनामा, हम राजी हो जाए कि यीशु तू हमारी जिंदगी में जन्म ले। इंपॉर्टेंस क्या है? हमारा राजीनामा। इंपॉर्टेंस यह है कि हम यीशु को अपने जीवन में पैदा करने के लिए राजी हैं या नहीं है। हम यीशु के जीवन को, पौलुस साहब क्या कह रहे हैं, हम यीशु को अपने जीवन में लिए फिरते हैं, देह में लिए फिरते हैं, ताकि हम उसके जीवन को प्रकट कर सकें। तो हमारे शरीर के अंदर यीशु मसीह पैदा हो, उसके लिए परमेश्वर को राजीनामे की जरूरत है। हम अपना राजीनामा दें कि प्रभु मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, मैं तेरी कुवत के लिए, तेरी सामर्थ को रिसीव करने के लिए,
तेरे बीज को रिसीव करने के लिए, यीशु के नाम के बीज को रिसीव करने के लिए मैं तैयार हूं। तैयारी और राजीनामे से पहले उन हालातों पे गौर कर लीजिए। जिस वक्त आप यीशु के लिए तैयार होते हैं, चारों तरफ से कुछ लोग आज्ञाएं निकालना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग चेक करना शुरू कर देते हैं, कुछ नजरें घूर के देखना शुरू कर देती हैं, कुछ लोग अपने मन में कुछ आपके अपने खास टेढ़ी नजर से देखने लगते हैं, कुछ लोग संबंध विच्छेद कर लेते हैं। अभी यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ था, मरियम की कोख में था, मारी मारी फिर रही थी, मारी मारी। पौलुस कहता मारे मारे फिरते हैं, जो हमें पिछले 31 सालों से जानते हैं, 28-30 सालों से जानते हैं। उन्होंने हमारे जीवन को उसी तरीके से देखा है। कितनी मुश्किलें, मारे मारे फिरना, इधर से उधर भटकना, कोई ठिकाना नहीं, शुरू के दिनों में कोई घर नहीं, कोई छत नहीं, कहां रहेंगे, कहां रुकेंगे। राजीनामा, इन सब बातों का राजीनामा। प्रभु कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तू मेरी जिंदगी में जन्म ले ले आके। तूने मरियम को मरने नहीं दिया। मरियम को तो यह भी नहीं मालूम था कि मैं पैदा करते करते मर जाऊंगी या जिंदा रहूंगी। हम खुशनसीब लोग हैं, हमें इस बात की जानकारी है कि उसने मरियम को मरने नहीं दिया। उस जमाने में कुंवारी स्त्री जब गर्भवती पाई जाती थी तो पत्थरवाह किया जाता था। पेट में यीशु के नाम का बच्चा रख करके, पेट में गर्भ के अंदर यीशु है, इमैनुअल है। इमैनुअल का मतलब होता है परमेश्वर तुम्हारे साथ। लोग सोच रहे थे कि हम मार डालेंगे। एक जगह से दूसरी जगह, एक गांव से दूसरे गांव भटक रही थी इमैनुअल को बचाने के लिए। है ना कमाल की बात। इस यीशु के नाम को बचाने के लिए, इस यीशु के नाम को बचाने के लिए, इस इमैनुअल को बचाने के लिए वो पत्थरवाह होने के लिए तैयार थी। कहीं जगह नहीं मिल रही थी। उस समय भी वैद्यशालाएं होती थी, वैद्य हुआ करते थे, कोई जगह नहीं मिल रही थी। एक चरनी में, चुनौती में, चरनी का मतलब होता है एक चुनौती में, चुनौती की जगह में, अभाव में यीशु का जन्म हुआ है। यह अभाव में जीने की चुनौती, यीशु का जीवन में हम यीशु की जीवन को अपनी देह में लिए फिरते। 6 चीजों में पहली चीज है सुंदरता, वैभव नहीं। उसे पवित्र चाहिए था, खरा चाहिए था, परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चलने वाला चाहिए था। मरियम ढूंढ ली। अभाव में जीने की से कोई संकोच नहीं होगा। अभाव भी आ जाए, कई बार जब हम अभाव की, कमी घटी की बात महसूस बोलते हैं
तो लोग सोचते हैं पैसे की कमी घटी, मित्रों का अभाव, सारे दोस्तों ने हमको छोड़ दिया, हम दुनिया में अकेले हो गए, परिवार छोड़ चुका था, दोस्तों ने छोड़ दिया, रोया करते थे फूट फूट के कि कोई भी नहीं है। अभाव में जीना, अभाव में सर्वाइवल, और जब इस अभाव में जी रहे थे तब यीशु मसीह ने एक दिन मेरे सामने खड़े होकर कहा, मैं तुझे पवित्र आत्मा के सारे वरदान देता हूं। जैसे बच्चों को खिलौने दिए जाते हैं, मैं तुझे पवित्र आत्मा के वरदान देता हूं। अभाव के अंदर रहना, When Jesus takes birth in your life, कुछ चीजों का अकाल सा महसूस होने लगता है, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती। एक बहन ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा पहले तो हम टीवी देखते थे, सीरियल्स भी देखते थे, लेकिन ब्रदर अब तो मन खत्म हो गया, आपके मैसेजेस को रिपीट कर करके सुनते हैं, और जितनी बार सुनते हैं उतनी बार आशीष मिलती है। ब्रदर 4 घंटे रोज बाइबल पढ़ते हैं, जैसे जैसे आप बताते रहते वैसे वैसे हम पढ़ते रहते हैं, और ऐसा लग रहा है कि कुछ अंदर से हो रहा है। एक बहन ने फोन करके बताया कि टीवी छूट गया, 4 बजे उठ के मैं प्रार्थना करती हूं, देर रात में 1-1:30 बजे जग के प्रार्थना करके फिर सोती हूं, 4 बजे उठ के प्रार्थना करती हूं, रात में प्रार्थना करती हूं, दिन में प्रार्थना करती हूं। यह स्वर्गिक मन्ना का असर है, यह स्वर्गिक मन्ना का असर है। जिंदगी में बहुत सारी चीजों का अभाव आ जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा अभाव के अंदर अपना प्रभाव डालता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अभाव के अंदर अपना प्रभाव डालता है। मरियम के जीवन में पवित्र आत्मा का प्रभाव आया। जब मरियम इस बात के लिए राजी हो गई कि मैं तैयार हूं, पवित्र आत्मा का बीज मरियम की गर्भ में आकर के ठहर गया। जिस दिन आप प्रकट करेंगे कि प्रभु मेरी जिंदगी में आके जन्म ले, अभाव आए, अकाल आए, किसी प्रकार की मुश्किल दिखाई दे, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में तुझको पैदा करूंगा, मैं पैदा करूंगी। हम मसीह के जीवन को अपनी देह में लिए फिरते हैं, मसीह की जीवन को अपनी देह में लिए फिरते हैं। यह है पहली चीज, बर्थ। राजा आए, तारों को रास्ता मालूम पड़ गया, राजा नतमस्तक करने आए, तारा रास्ता बताने के लिए तैयार हो गया। यह है पवित्र आत्मा का प्रभाव। हम संजय गुप्ता से, पास्टर संजय गुप्ता, ब्रदर संजय गुप्ता, अपोस्टल संजय गुप्ता, संजय भैया, भाई संजय गुप्ता, हमें नहीं मालूम हम क्या क्या बन गए और किसने हमें क्या क्या बना दिया। पवित्र आत्मा का प्रभाव है, पवित्र आत्मा का प्रभाव है, आपकी पहचान को बदल देता है।
वो जो सबसे अभाव के जगह थी, सबसे चुनौतीपूर्ण जगह थी, वो चरनी, आज वहां पर राजा आए हैं। राजा ने जन्म लिया है और सोना मुरलोबान लेकर के उस जमाने के बादशाह आए। अब जिस रास्ते से बादशाह गुजर रहे हों, जिस शहर में मुख्यमंत्री आ रहा हो, प्रधानमंत्री आ रहा हो, पूरे शहर में खबर हो जाती है। बादशाह गुजर रहे हैं, बादशाह गुजर रहे हैं, खामोशी से गुजर रहे हैं, बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी प्रोटोकॉल के। मेरे छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में जब हमने पहली बार एक घर जैसी चीज किराए पर ली, वो कमरा 10 फुट बाई 10 फुट का था। उस कमरे में एक छोटी सी मेज थी, एक छोटा सा चूल्हा रखा था, इतनी बड़ी बड़ी छोटी छोटी 50-50 ग्राम की डिब्बियों में कुछ मसाले, किसी ने 2 कनस्तर दे दिए थे। कभी उसमें बहुत समय तक वो खाली रहे, कुछ था ही नहीं उसमें। बहुत समय बाद उसमें आटा चावल थोड़ा थोड़ा इंतजाम होना शुरू हुआ। लेकिन उस 10 बाई 10 के कमरे में कई हजार लोगों के लिए हमने प्रार्थना करी। हमें नहीं मालूम था, हमें आज तक ये रहस्य समझ में नहीं आया कि वो भीड़ कहां से आती थी, उन्हें हमारे घर का रास्ता कौन बताता था, और वो सुबह 3 बजे से कैसे लाइन में आके खड़े हो जाते थे कि हमें प्रार्थना करानी है। बड़े से बड़े डायरेक्टर, व्यापारी, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़े पूंजीपति सेठ, हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी नामचीन हस्तियां प्रार्थना कराने के लिए हम एक स्टूल पे बैठा देते थे। पहले तो हम कनस्तर पे बैठाते थे। वो जो बिस्किट का टिन आता था, मुनैको बिस्किट हुआ करता था जिसपे गोल ढक्कन होता था, वो वाला टिन था। किसी के यहां डिब्बा आया था, खाली हो गया तो डिब्बा उन्होंने हमें दे दिया था, और हम कहते हम तो बचा कुचा सब ले लेते। हम कोई संकोच नहीं करते। आप तो जो हमें बचा कुचा देते हैं, हमें परमेश्वर उस पर आशीष दे देता है। किसी ने खाली डिब्बे दिए थे, हमने उन्हें रंग रोंग लिया। बहुत समय तक प्रार्थना करते रहे, डिब्बे मिले खुदा बाप, आटा और चावल भी दे दे। एक दिन यीशु मसीह उसी 10 बाई 10 के कमरे में आया और उसने कहा, तेरे घर में अन्न की कमी नहीं होगी, और जो भी आएगा वो भोजन करके जाएगा। 31 साल हो गए, भोजन करा के वापस भेजते हैं। जो खुदा ने दिया है वो पेश कर देते हैं, छुपा के नहीं रखते। वी ट्राई टू सर्व अवर बेस्ट, वी ट्राई टू सर्व अवर बेस्ट। जो खुदा का है, खुदा के लोगों के लिए है, क्योंकि खुदा ने हमें दिया है। उस 10 बाई 10 के कमरे में हमें नहीं मालूम उन हजारों लोगों को कई वर्षों तक वो कौन सा सितारा था जो रास्ता बताता था। लेकिन मुझे मालूम है, जब यीशु पैदा होगा तो तुम्हारी जिंदगी में एक सितारा जुड़ जाएगा जो तुम्हारी राह दिखाएगा, जो तुम्हारा मार्ग बताएगा, जो लोग तुमसे आशीष पाने आएंगे। तुम्हारी जिंदगी में पैदा हुआ यीशु, इस बात को याद रखिए, अभी मैं पैदा हुआ यीशु मसीह कह रहा हूं। मैं कैरिस्मेटिक जीसस नहीं बोल रहा हूं, मैं वो चमत्कार करने वाला यीशु नहीं बता रहा हूं जो 30 साल की उम्र के बाद यीशु चमत्कार कर रहा था। मैं पैदा हुए यीशु का जलाल दिखा रहा हूं। जब यीशु मसीह पैदा होता है आपकी जिंदगी में, राजा नतमस्तक करने चला आता है।
हाकिम नतमस्तक करने लगते हैं, बड़े लोग नतमस्तक करने लगते हैं। आपके दरवाजे पर, आपकी चौखट पर आकर के नतमस्तक करते हैं। बर्थ ऑफ जीसस, अभाव के अंदर पवित्र आत्मा का प्रभाव, चुनौती के अंदर राजा का नतमस्तक। हम यीशु के जीवन को अपनी देह में लिए फिरते हैं, यीशु की जिंदगी को हम रिवील कर रहे हैं। प्रकाश था, रोशनी जगमग हो रही थी, क्योंकि वहां पर यीशु पैदा हुआ है। आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। वो जो घोर अंधकार और निराशा की जगह थी, वहां यीशु मसीह पैदा हुआ है। आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं इस जगत की ज्योति हूं, वो ज्योति जो आसमान से जमीन पर उतरी है, वो ज्योति जो आसमान से जमीन पर उतरना चाहती है, वो ज्योति जो तुम्हारी जिंदगी में पैदा होना चाहती है, तुम्हारे जीवन की निराशा को और अंधकार को फाड़ देना चाहती है। दिस इज द बर्थ ऑफ जीसस। ये यीशु का जन्म है, ये यीशु का जन्म है। हम यीशु की देह को, हम यीशु के जीवन को अपनी मरणहार देह में लिए फिरते हैं। पहली चीज है जन्म, दूसरा बपतिस्मा, तीसरा ट्रांसफिगरेशन यानी रूपांतरण, चौथा क्रूसिफिकेशन यानी क्रूस की यात्रा, पांचवा रिजरेक्शन, कब्र के पत्थर को फाड़ के जी उठना, और छठा असेंशन, स्वर्गारोहण, यीशु का स्वर्ग को उठाया लिया जाना, यीशु का जन्म। आज सोचे अपने जीवन में, बहुत सेमिनार्स अटेंड कर लिए, कन्वेंशंस अटेंड करी, खुदा के बड़े बड़े खादिमों को, आपने परमेश्वर के सेवकों को सुन लिया। यीशु का जन्म आपकी जीवन में हुआ या नहीं हुआ? यीशु का जन्म। एक बार एक चर्च में मैं प्रीच कर रहा था। इट वॉज अ पेंटिकॉस्टल चर्च। पेंटिकॉस्टल चर्च में 99.9% लोग पवित्र आत्मा से भरे होते हैं। वहां के पास्टर्स सब पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, अन्य भाषा बोल रहे थे। उनके चर्च में चंगाइयां भी होती थी, सब होता था। मैं सुसमाचार प्रचार करके हटा तो पास्टर ने मुझसे कहा, सिर्फ 2 मिनट क्या मैं आपके मैसेज के बाद बोल सकता हूं? मैंने कहा, अरे आपका चर्च है, आप कुछ भी करिए। हम तो यहां पर आपने आमंत्रित किया है, ये हमारा सौभाग्य, और हम बोलने आए हैं। आपका चर्च। वो खड़ा हुआ, उसने कहा, 42 साल मैंने सेवा करी, लेकिन मैंने आज तक यीशु को सच्चाई से नहीं जाना। 42 साल पेंटिकॉस्टल पास्टर मिनिस्ट्री करने के बाद बोल रहा है, मैंने यीशु को सच में नहीं जाना, मेरे अंदर यीशु पैदा नहीं हुआ। परमेश्वर ने दान वरदान दे दिए, लेकिन मैंने यीशु को अपनी जिंदगी में पैदा होने का अवसर ही नहीं दिया। क्या यीशु मसीह आपकी जिंदगी में पैदा हुआ है? क्या अभाव में प्रभाव देखा आपने? क्या आपने प्रभु से कहा, क्या प्रार्थना करी कि यीशु तू मेरे अंदर पैदा हो जा? मैं तुझे लेकर के चलना चाहता हूं, मैं तुझे लेकर के चलना चाहती हूं। अब मैं अपनी देह के अंदर से तेरे जीवन को रिवील करना चाहती हूं। आज आमंत्रित करिए, परमेश्वर से कहिए, अपने बेटे को मेरे जीवन में पैदा होने दे। प्रार्थना करने जा रहा हूं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। 40 दिन लगातार जिंदगी को, मसीह जीवन को बनाने वाले, मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। आप 40 एपिसोड सुनिए,
और बहुत सारे लोगों को जोड़िए। कल से अगर लोग जुड़ेंगे तो मैं कल थोड़ा सा इसका आज बर्थ वाले पोर्शन को थोड़ा सा रिवाइज करूंगा। हर दिन जो एक दिन पहले बोला उसको छोटा सा रिवाइज करूंगा, उसके बाद नई बात पकड़ूंगा। प्रभु जी दया कीजिए, आशीष दे, अनुग्रह कर। स्वामी सामर्थी परमेश्वर, आपकी करुणा, आपकी करुणा, आपकी करुणा, आपकी दया यीशु राजा, आपका आपका अनुग्रह सब पर प्रकट हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर हम उत्साहित कर रहे हैं आपको, बीज बोइए, बीज बोइए। हम इन दिनों में बताएंगे आपको हमने कहां कहां बीज बोया और परमेश्वर ने हमें कैसे आशीष दी। आप बीज जरूर बोइए। बीज बोने से पीछे मत हटिए। और हम तो एक बात कहते हैं आपको, एक साल परमेश्वर को ही जांच लीजिए। एक साल लगातार बीज बोइए, एक साल तक लगातार बीज बोइए, परमेश्वर को जांचिए, परखिए। आपको लगे, महसूस हो कि नहीं परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है, तो बीज बोते रहिएगा और फसल काटते रहिएगा। अगर आपको लगे कि नहीं यार ये तो गलत काम हो गया, हमारे बीज बेकार हो गए, मत बोइएगा। क्या फर्क पड़ता है, मत बोइएगा। उल्टा हम पे दावा कर दीजिएगा कि नहीं हमने बोया तो नहीं हुआ कुछ भी, आप हमें नुकसान की भरपाई करिए। हम भरपाई करने को तैयार हैं, लेकिन आप बोना सीखिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल सुबह 6:30 बजे इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। 9411958464 और 999999773055। ये हमारे नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं, तेल और पानी पर प्रार्थना करा सकते हैं। कोई प्रार्थना का विषय तो आप हमें भेज सकते हैं, प्रार्थना कॉल करके करवा सकते हैं, और बीज बोने के लिए अकाउंट नंबर मांग सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुश रहिए। वी लव यू। बहुत प्यार करता हूं। मेरे लिए आज तो बहुत ही प्रार्थना करिए। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।